हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। श्रीराम शरणं मम। श्री गुरुवे नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वीणाधरे विपुलमङ्गल दानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिवविरञ्चि हरीश वन्दे। कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारहे। विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यं। मोमन मंगल मोद मचावती धावती हंस नचावती आओ। काव्य ज्ञान की ज्योति जगावती गावती बीन बजावती आओ। चंद्र प्रभाकर की प्रभालावती चंदन को सरसावती आओ। भंजी भयंकर भाव भयावह भारती भीति भगावती आओ। सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। प्रिय राम कथा रस रसिक महानुभावजन, भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनिया वंदनिया आर्य देवियों, आइए आप सभी को जय श्री जानकी जीवन करता हुआ रामचरितमानस के उस परम मंगल मंजुल मोदमय प्रसंग की ओर आपका ध्यान आकर्षण करने का प्रयास करूं। लगातार 33 दिनों से ठाकुर जी की यह जो सेवा चल रही है भरत चरित्र के माध्यम से, उसके पहले 20-22 प्रवचन जो हो गए वो सब मिला करके तो 50 के ऊपर हो गए। तो कथा चित्रकूट की चल रही है। चित्रकूट गदगद है। सारी अयोध्या आकर के चित्रकूट में बस गई है। तहीं अवध जहाँ राम निवासु, तहीं दिवस जनु जहाँ भानु प्रकाशु। पाय पयोधि तजी अवधि बिहाई, जहाँ सिय राम लखन रहे। सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ समस्त 33 कोटि देवता सिद्ध मुनिंद्र अमलात्मा महात्मा दिव्यात्मा भव्यात्मा चारण गंधर्व सिद्ध किन्नर नाग किम पुरुष सब चित्रकूट में मंडराया करते हैं। त्रिभुवन के स्वामी का डेरा पड़ा हुआ है चित्रकूट में। त्रिभुवनपति भगवान श्री रामभद्र चित्रकूट के वासी हुए। आइए, प्रसंग चल रहा था। 2 दिन का समय मिल गया है। गुरुदेव ने 2 दिन की सिफारिश किया है। एक प्रकार से राम जी से कहा है कि लोग दरस दुखित दिन दुई दरस देख लहूं विश्राम। भगवान श्री राम ने कहा था गुरुदेव सब समेत पुरधारी पाओ, सबके साथ है बाप अयोध्या पधारे। गुरु जी ने उसके उत्तर में यह याचना किया था। लोग दुखी हैं, कंदमूल फल अम्बुहारी है, श्रमित है, वियोग जन्य दुख से पीड़ित है। 2 दिन इन्हें और रहने दिया जाए राघव। बीत गए 2 दिन। दूसरे दिन के रात्रि की ये सारी बातें हैं। यह संसव सबके मन माई,
राम गवन विधि अवध किनाई। सब लोग धुक धुकी लगी है सबके मन में। आज तो 2 दिन खत्म हो गए, कल सवेरे कोई न कोई निर्णय लेना पड़ेगा। और क्या निर्णय लेंगे? भगवान श्री राम अयोध्या लौटेंगे कि नहीं? ये अवध के नर नारियों का भाव है। जो लोग, जितने लोग साथ गए हैं, उनका सामूहिक भाव है। प्रभु लौटेंगे कि नहीं? राम गवन विधि अवध की नाही है विधाता। क्या प्रभु अयोध्या की ओर मुड़ेंगे? डर सबके है, आशा संशय सबके मन में क्यों संशय है? भगवान श्री राम ने एक बार तो टका सा जवाब दे दिया है, सब समेत पुरधारी पाओ, सबके साथ अयोध्या की ओर प्रस्थान करें। और उसके बाद गुरुदेव ने भी एक शब्द ये नहीं कहा है। उस समय जब भगवान ने अयोध्या जाने को कहा, गुरुजी ने ये नहीं कहा कि राघव आप भी चलो। गुरुजी तो केवल यही कहते हैं कि ले लोग खुद दिन दुई दरस देख लहो विश्राम, 2 दिन और लोगों को रहने दिया जाए। इसका मतलब गुरुदेव भगवान भी खाली पैर लौटने के तैयार में है, नंगे पांव लौटने के तैयारी में है। बिना राम लक्ष्मण को लिए ही उस दिन कोई इन्होंने ऐसा को प्रयास नहीं किया, ऐसा दबाव नहीं डाला राम पर। उन्होंने कहा आप घर जाइए, तो ये बोले 2 दिन और रहने दीजिए। इसका मतलब घर जाने को तैयार है। और ये तो लोगों की बात रही। राम गवन विधि अवध की नाही है विधाता। भगवान अयोध्या चलेंगे कि नहीं चलेंगे? अगर नहीं चले तो प्रभु को छोड़कर हम भागे अयोध्या कैसे जाएंगे? बड़ा दर्प बांध कर आए थे, बड़ी सेना लेकर आए थे, बड़ा दल लेकर आए थे, बड़े गर्व से आए थे। आवई बहुरी राम राजधानी, राम को राजधानी लौटाया जाएगा। खाली हाथ जब जाएंगे तो जो बचे खुचे लोग हैं अयोध्या में, उनसे वही सुमंत्र वाला जवाब देंगे, अब हम बनते बनही पठाई। हम लोगों ने चित्रकूट से भगवान को आगे भेज दिया, जंगल में छोड़कर आ गए। सारी प्रजा दुख में डूबी हुई है। यहाँ निसी न नींद नहीं भूख दिन, अरे भरत विकल सुचि सोच, नीच कीच जल बीच, नीच कीच बीच मगन जस मीन ही सलिल सकोच, नीच कीच बीच मगन जस मीन ही सलिल सकोच, निसी न नींद नहीं भूख दिन, भरत हृदय सुचि सो विकल सुचि सोच। ध्यान देना, वो जो 2 दिन का समय मिला था, उस 2 दिन में अयोध्या वालों ने तो खूब, आज की भाषा में कहें तो खूब एंजॉय किया, खूब बढ़िया आनंद लिया। झरना झरई सुधा संबारी, त्रिविधता पर त्रिविध बयारी, राम शैल बन देखन जाही, जह सुख सकल सकल दुख नाही। पर भैया भरत 2 दिन की अवधि जब मिली, वह 2 दिन की अवधि कैसे काटे हैं? निसी न नींद, रातों को नींद नहीं आती, करवट बदल बदल करके बस चिंतन करते रहते हैं, प्रभु चलेंगे कि नहीं चलेंगे, चलेंगे कि नहीं चलेंगे। नहीं भूख दिन, और लोगों को तो मद सुचि सुंदर स्वाद सुख सुधासी, भरी भरी परण पुटी रुचि रूरी, कंद मूल फले अंकुर जूरी। अयोध्या वालों को तो वनवासी लोग प्रदान कर रहे हैं, वो लोग ग्रहण भी कर रहे हैं। पर भैया भरत का रोग और बढ़ गया। वो जो अयोध्या में रोग की अवस्था थी कि यही दुख दाह दही दिन छाती, अरे भूख न बासर नींदन राती, वो रोग और भड़क गया। निसी न नींद नहीं भूख दिन,
रात में निद्रा नहीं आती, दिन में भूख नहीं लगती। भरत विकल सूची सोच। भरत जी विकल है और सूची सोच में पड़े हुए। क्या सोच भी सूची असूची होती है क्या जी? जी हाँ, जब जगत के लिए आदमी चिंता करता है, जगत के लिए चिंतन मनन करता है, जगत के लिए सोचता है, ये बेटी, ये बेटा, ये परिवार, ये कुल कुटुंब, ये इष्ट मित्र, ये भोग की समस्त ऐहिक वस्तुएं, ये भवन, ये भंडार, ये बैंक बैलेंस, ये गाड़ी घोड़ा, ये दुनिया के सुख विलास की सामग्रियां, इनके बारे में जब सोचता है व्यक्ति, इस चिंतन में जब समय नष्ट करता है, तो वो अशुचि सोच है। असोच्यानन्य सोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भास्त। निरर्थक के लिए सोच करता है, वह सोच अशुचि सोच है। लेकिन जब आदमी भगवान के लिए सोच करने लगता है, भगवत चिंतन में डूब जाता है, चिंता नहीं चिंतन में जब डूबता है, तो वह सोच शुचि हो जाती है। गोपियां रो रही हैं भगवान कृष्ण के वियोग में, रो रही हैं। पर उस रोने को गोस्वामी भागवतकार कहते हैं, इति गोप्यः प्रगायन्त्य पर प्रल्पन्तस्य चित्रधा। इति गोप्यः प्रगायन्त्य, ये गा रही है, प्रल्पन्त्यस्य चित्रधा, प्रलाप भी कर रही है और गा भी रही। प्रलाप भी गायन होता है। अच्छा, आगे रुरुदुः सुस्वरो राजन कृष्ण दर्शन लालसा। रुरुदुः सुस्वरो, ये बताइए, स्वर में रोना भी होता है क्या? वाह साहब, क्या मालकोश में रो रहे हैं, वाह वाह, राग जय जयवंती में रो रही हैं, क्या बात है, राग यमन में रो रहे हैं, क्या बात है, प्रभाती में रो रहे हैं, भोपाली में रो रहे हैं, राग दरबारी में रो रहे हैं। क्या रुदु स्वरो स्वर रुदन भी होता है क्या हो? लेकिन ध्यान दो मित्रों, जब हमारा रुदन परमात्मा के लिए होने लगता है, कृष्ण के लिए होने लगता है, तो रुदन भी सुस्वर हो जाता है। जब हम कृष्ण के लिए प्रलाप करते हैं, तो वह प्रलाप नहीं संलाप हो जाता है। प्रगायन्ते, गायन हो जाता है, गीत हो जाता है। कृष्ण के लिए रो करते देखो, तुम्हारा रुदन गीत हो जाएगा, विकलता गीत हो जाएगी। कृष्ण के लिए चिंता कर तो देखो, राम के लिए चिंता तो करो, वह चिंता चिंतन बन जाएगी, इसलिए सूची बन जाएगी। इसलिए भारत हृदय सूची सोच, ब्रह्म को लौटाने का सोच है, ईश्वर को ले चलने का सोच है, इसलिए वह सूची सोच है। अगर जगत को लौटाने का सोच होता तो सूची नहीं होता, ये जगदीश को लौटाने का सोच है। इसलिए भारत हृदय सूची सूच। नीच कीच बीच बिकल जसमी नहीं सलिल सकोच। नीच कीच बीच बिकल जस, जैसे गर्मी का दिन हो, और गर्मी का दिन तो है ही, ग्रीष्म दुसह राम वन गमनो। और महाराज उस गर्मी के दिन में सरोवर का जल धीरे धीरे शनई 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 सूर्य नारायण की प्रखर किरणों ने शोषण कर लिया सरोवर के जल का। जल संकोच विकल भई मीना, शरद वर्णन में भगवान कहते, जल संकोच विकल भई मीना, अबुध कुटुंबी जिमि धनहीना। तो जब जल का संकोच हो जाता है, जल थोड़ा हो जाता है, किंचित जल रह जाता है, सरोवर में कीचड़ कीचड़ रह जाता है, तो वो मछली कीचड़ में फंस जाती है, कीचड़ में उलझ जाती है, कीचड़ में दुबक जाती है। यहाँ कीचड़ को भी नीच कहा गया, नीच कीच बीच। देखिए, सरोवरों में, नदियों में दो प्रकार के कीचड़ होते हैं। एक कीचड़ होता है काई इत्यादि, जो मिट्टी के ऊपर जम जाते हैं, परत नीले नीले, वो कीचड़ मछली का पोषक होता है।
वो कीचड़ उसे ही खाकर मछली जिया करती है। मत्स्य का प्राण रक्षक है वो कीचड़। काई इत्यादि जो मल जम जाते हैं फर्श पर, या कुछ मैल के कण जो है जो जल में तैरते रहते हैं, वो भी कीच ही, पर वो मछली का रक्षक होता है। और वह कीच जो जल सूखने के बाद केवल मृतिका का बचता है, वह कीच मछली के लिए बड़ा घातक होता है। ज्यों ज्यों सूखता चला जाता है, मछली विकल होती चली जाती है। देखे, कीच में भी आर्द्रता है, कीच में भी जल है। और मीन ही सलिल सकोच, मछली को उसी जल का संकोच जो है डरा रहा है। कौन से जल का संकोच? जो जल कीचड़ में समाया हुआ है, ये सूखता जा रहा है। यानी 2 दिन की अवधि ही जल है, ये अवधि सूखती जा रही है। और सूख जाएगी तब क्या होगा भगवान? या 14 वर्ष का विषम वियोग जो है यही कीचड़ है। और 14 वर्ष के विषम वियोग में भगवान श्री राम के लौट चलने की आशा जो है, अभिलाषा जो है, यही जल है। लेकिन ज्यों ज्यों वह अभिलाषा भंग होती जा रही है, भगवान श्री राम मिलते तो सबसे हैं, माताओं से मिलते हैं, भाइयों से मिलते हैं, पर केवल व्यवहार पालन के लिए मिलते हैं। मन भगवान का बिल्कुल आकर्षित नहीं है। इनके आकर्षण में पड़कर भगवान श्री राम अपने संयम, नियम, पूजा पाठ, बन के जितने विधान है उसमें एक कदम भी डगमगाते नहीं। सत्संग वैसे ही चालू है जैसे रोज चला करता था। त्रिकाल स्नान, त्रिकाल संध्या वंदन, ये सब भगवान का क्रमशः चालू है। थोड़ा भी स्खलन व्यवहार में नहीं दिख रहा है जिससे लगे कि अयोध्या चल सकते हैं। या नीच कीच बीच बिकल जसमी नहीं सलिल, ये 14 वर्ष का जो वियोग है घनघोर, यही कीचड़ है। भरत जी ही मछली है। भरत का मन रूपी मछली विचार कर रहा है कि 14 वर्ष के इस कीचड़ में फंसे, और सलिल भगवान श्री राम है, जल भगवान राम है। अगर 14 वर्ष के कीचड़ के काल को समाप्त करने के बाद भगवान न आए तो क्या करूंगा? इसलिए मीन ही सलिल सकोच। भरत भैया न रात भर सोते हैं, न दिन में खाते हैं। राम गमन विधि अवध की नाही, राम गमन विधि अवध की नाही। प्रभु अयोध्या चलेंगे कि नहीं चलेंगे, चलेंगे कि नहीं चलेंगे? कीन मातु मिस कालच काल कुचाली, ईति भीति जस पात पाकत शाली। कीन मातु मिस काल कुचाली। मैया के बहाने मैया ने बड़ी कुचाल किया, बड़ी कुचाल किया। अब अगर मैया ने कुचाल किया तो मैया के कुचाल को बदला जा सकता है। अगर मेरी मैया का केवल कुचाल होता तो उसे हम बदल लेते। केवल कौशल्या का दोष होता तो बदल लिया जाता। पांव पकड़ करके, रो करके, गिड़गिड़ा करके, मना करके, समझा करके कैसे भी ले चलते। लेकिन कीन मातु मिस काल कुचाली, ये कुचाल तो काल ने किया है, ये कुचाल तो समय ने किया है। यहां काल का तात्पर्य विधि, भाग्य, विधाता ने कुचाल कर दिया। केवल मैया का कुचाल होता तो समझ में आता है, उसे बदलने की कुछ न कुछ गुंजाइश थी, पर काल, और वो काल ही भगवान राम है। कालो हूं, काल मत्ते भसिंह,
काल ब्याल कर भक्षक जोई, भुवनेश्वर कालहु कर काला। लव निमेश परमाणु युग बरस करप कलप सरचंड, भजसी न मन तेहि राम कहूं काल जास को दंड। तो भगवान राम ही काल है, और इसमें माता के बहाने क्या काल कुचाली, काल की कुचाल हो गई है। भगवान श्री राम भी सम्मिलित हैं उसमें। अब क्या करूं मैं? इति भीति जस पाकत साली, साल पक गई, बिल्कुल पाक गई। साली माने जड़हन धान। मैंने एक बार बताया था, धान दो प्रकार के होते हैं। एक साधारण साठिया धान होता है, जिसे खेतों में किसान लोग छिड़क देते हैं, 2-4 झल्ले पानी के आए आषाढ़ सावन में, और 60 दिन में पक जाता है वो धान। लेकिन एक धान होता है जड़हन। जड़हन धान यानी जिसे उखाड़ करके एक खेत में से दूसरे खेत में रोपा लगाया जाता है। वह जड़हन धान जो है पानी का बहुत बहुत प्यारा होता है, पानी उसे बहुत चाहिए। धान पान अरुकेरा तीनों पानी के चेरा। वह जड़हन धान सींच सिंचा करके, आसुमन जल सींच सींच प्रेम बेज बेली बोई। सींच सींच कर माताओं ने अपने आंसुओं से कल्पना कर करके कब आएगा, कब ये फसल तक पकेगी, कब फसल राम लगन भल के तिक बार, काली लगन भल के तिक बारा। कनक सिंहासन सीय समेता, बैठई राम होई मन चेता। सारे अयोध्यावासी जिस फसल को परिपक्व होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, फसल परिपक्व हो गई, पक गई, बालियां झूलने लगी। कल फसल कटेगी, यानी कल भगवान राम राजा बनेंगे। और श्री राम भद्र जिस दिन राजा बनने थे, उसी के एक दिन पहले शाम को ईति की भीति हो गई। ईति माने रोग। तो मैंने बताया था 6 प्रकार के रोग होते हैं। तो मूषक का भय, पक्षियों का भय, टिड्डियों का भय, बारिश तूफान का भय, आग का भय, चोरों का भय। तो एक दिन पहले ही तोते ने काट काट करके, पक्षियों ने, टिड्डियों ने काट काट करके सारी बाल को धराशायी कर दिया। इति भीति जस पाकत साली। अब देखिए एक बात बतावें, अगर नया धान लगाया गया होता और धान का रोपा लगाया गया, लगाने के तुरंत बाद कोई उखाड़ दे तो महाराज संभावना रहती है कि चलो फिर दोबारा लगा दिया जाए। महीने 15 दिन हो जाने के बाद भी अगर फसल नष्ट हो गई तो दोबारा बोने का विधान है। पर जब फसल पकने की स्थिति में आ जाए और तब फसल पर तुषारापात हो जाए, तब कोई संभावना शेष नहीं रह जाती, कोई संभावना नहीं बचती। ऐसे दिन मारा है कैकेयी ने, मारे से मोहि कुठाए। तो ईति ने सारी फसल को बर्बाद कर दिया। कौन सी फसल बर्बाद किया, कौन सी ईति हैं? तो मैंने बताया ईतियां 6 प्रकार की होती हैं। तो एक तो देवताओं की माया, दूसरे सरस्वती की माया, तीसरे कुबरी की माया, चौथे कैकेयी का कुचक्र, 5वें राम का वनवास, 6वें भरत का राज तिलक। ये 6 मिलकर के खट प्रकार की खड़ैते ईतय स्मृता, ये 6 प्रकार की ईतियां आई हैं। और महाराज सारी फसल नष्ट हो गई, राम राज्य होते होते वनवास हो गया। तो कही विधि अवधि होई राम अभिषेक, मोहि अवकलत उपाय नएको। अगर मैया की कुचाल होती तो मैं राम अभिषेक करवा भी लेता था, पर ये कुचाल तो काल की है, और काल माने भगवान राम ही हैं।
तो अगर राम की प्रेरणा से ये सारा कार्य हुआ है, राम की प्रेरणा से राजगद्दी बैठते बैठते वनवास हो गया, उस वनवास के प्रेरक तत्व अगर भगवान श्री राम है, तो फिर के ही विधि होई राम अभिषेक, तब राम का अभिषेक कैसे होगा? जब बलकल धारण करने का कहीं नियम उन्हीं का होगा, उन्हीं की इच्छा होगी, तो कैसे होगा? फिर भी हाथ पांव मारे जाए, जब तक आस तब तक सांस, जब तक सांस तब तक आस, प्रयास किए जाएं, विचार करें कैसे होगा। विचार किया, कई संकल्प विकल्प आए, लेकिन मोहि अवकलत एक उपाय न एक भी उपाय दिमाग में ठहरा नहीं रहा है। पैर पकड़ करके रोने लगूंगा तो मान जाएंगे, पर ना, राजा राम स्ववश भगवान। अगर भगवान बड़े कोमल हैं तो कुलिसहु चाहि कठोर यत कोमल कुसुमहु चाहि चित्त खगेश राम कर। उनका चित्त तो वज्र से भी कठोर हो जाता है, नियम पालन के लिए, संस्कार पालन के लिए, वचन पालन के लिए, धर्म पालन के लिए, मर्यादा पालन के लिए अपने से भी नहीं समझौता कर सकते। और सब जानते हैं भगवान के बारे में, इसलिए मोहि अवकलत उपाय नहीं, एक भी उपाय समझ में नहीं आ रहा है विधाता। कौन सा उपाय कर दिया जाए कि भगवान लौट चले अयोध्या? तब मन में संकल्प उठा, एक काम हो सकता है क्या? बोले अवसी फिरई गुरु आय सुमानी। गुरुदेव अगर खड़े होकर कह देंगे राघव तुम्हें अयोध्या चलना, पिता का वचन मान करके आए हैं ना वन में, तो गुरुदेव पिता के भी गुरु हैं। जन्म हेतु सब कह पितु माता, कर्म शुभाशुभ दे विधाता, दल दुख सजई सकल कल्याणा, अस असीस राउर जग जाना। तो गुरुदेव भगवान पिता के भी गुरु हैं, पूज्य की बात मानना चाहिए। गुरु पितुमात वचन अनुसारी, तो गुरु जी सब पर भारी हैं, सब पर वजनदार हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं। गुरु जी अगर खड़े होकर कह देंगे कि राम तुम्हें अयोध्या चलना पड़ेगा, तो अवश्य फिर निश्चित फिर जाएंगे। हर्ष हवा, हर्ष की तरंगें उड़ने लगी हृदय में, चलने का रास्ता मिल गया। लेकिन फिर अंतर मन ने कहा, नहीं भरत, किन गुरु जी की बात कर रहे हो? वशिष्ठ जी की। वो तो मुनि पुनि कहब राम रुख जानी, वो बिना राम रुख जाने क्या कहेंगे? मुनि पुनि कहब, पुनि कहब माने दोबारा, पुनि माने दोबारा, पुनि आऊब यही बीरिया काली, पुनि पुनि मुनि उक साई अकुलाही। तो गुरुजी दोबारा जो कहेंगे, एक बार तो कह चुके हैं गुरुजी, और उस कहने में कहीं से कहीं तक ये इशारा भी नहीं लगा कि गुरुजी राम को अयोध्या लौटाना चाहते हैं। हाँ? जब राम ने कहा कि लोग दुखित दिन दुई दरस, ओ सब समेत पुरधारी पाऊं, तो गुरु जी को कहना चाहिए था, राघव ये पुरधारी पाऊं के लिए नहीं आए, ये तो सिय रघुवीर लखन संग जाऊं, तुम्हें सीता और लक्ष्मण को लेकर के जाने के लिए आए हैं प्यारे, अकेले नहीं जाएंगे। उस समय गुरु जी बोल सकते थे, ये तुम्हें बुलाने आए हैं राम, तुम चलोगे तब चलेंगे, पर एक शब्द न कह करके गुरु जी बोले, लोग दुखित दुई दरस देख लहूं विश्राम, 2 दिन इन्हें और रहने दिया जाए। तो गुरु जी की मनसा तो उसी दिन पता चल गई।
अच्छा ये बताइए, अयोध्या में भगवान श्री राम को बन जाने के लिए सबने रोका। विप्रबधु कुलमान्य जठेरी, ब्राह्मणियों ने, कुलमान्यों ने, जठेरियों ने, प्रजा के लोगों ने, पिताजी ने रोका, कौशल्या ने रोका तो नहीं पर खूब रोना धोना किया। वाल्मीकि रामायण छोड़ दें तो रामचरितमानस में बाबा ने क्या किया है उस समय, बाबा की क्या प्रतिक्रिया। वशिष्ठ जी ने राम को एक शब्द भी रोका? क्या वशिष्ठ जी दुखी हुए? वशिष्ठ जी रोए? बल्कि राजा दशरथ के मरने के बाद तब वशिष्ठ मुनि समय सन कही अनेक इतिहास, शोक निवार्य सबन कर निज विज्ञान, बिल्कुल तटस्थ धीर वीर धीर गंभीर बने रहे गुरुदेव, कूटस्थ बने रहे। क्यों? इसलिए कि मुनि पुनि कहव राम रुख जा। वनवास के पूर्व ही गुरुदेव जान गए थे कि मेरे राम का रुख क्या है, मेरे राम की इच्छा क्या है। हमारे गुरुदेव भगवान तो कहा करते थे, भैया ये सब बड़े लोगों का बना बनाया हुआ चक्र है। जब गुरुदेव राजा दशरथ ने घोषणा किया कि हमारे राम कल राजा बन जाएंगे, युवराज बन जाएंगे, तो समस्त देवताओं में, ऋषियों में, महात्माओं में, संतों में हलचल मच गई। ये तो अनर्थ होने जा रहा है। राम अगर युवराज बन जाएंगे, राम अगर गद्दी स्वीकार कर लेंगे तो रावण का क्या होगा? ध्यान दीजिए, रावण को भले ही राजा राम बन करके मारा जा सके, पर रावणत्व को तो वनवासी राम ही मारेंगे। कोल की रात भील वनवासियों का सहयोग लेकर, समाज के सबसे उपेक्षित वर्ग का सहयोग लेकर के, और 14 वर्ष तक समाज के सबसे दलित वर्ग के बीच में रह करके, कोलों के बीच, किरातों के बीच, भीलों के बीच, वनवासियों के बीच, सबरी के बीच, बानर भालू रीछों के बीच, इनका दुख, इनकी पीड़ा, इनकी दरिद्रता, इनका सभी कुछ अभाव जो है, उसका संपूर्ण ज्ञान करने के बाद तब रावणत्व मिटेगा। तो ऋषियों, मुनियों, देवताओं का रात में एक बड़ी आपातकालीन बैठक हुई। अब बैठक में सभी ने अपना अपना उद्गार व्यक्त किया। बोले अब तो अनर्थ होने जा रहा है, क्या होगा? राजा राम को सम्राट बनाने जा रहे हैं। अगर राम सम्राट बन गए तो फिर राम के अवतार का उद्देश्य क्या होगा? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, उसका क्या होगा? तो बोले ऐसा करो कि भगवान श्री राम का राज्य न होने पावे, उसमें अपनी अपनी भूमिका सब निभाइए। तो वशिष्ठ जी ने अपनी भूमिका निभाया। बोले देखो, पहले तो जब राजा हमारे पास मुहूर्त देखने आएंगे तो मैं मुहूर्त ही गोल गोल बता दूंगा। कोई स्पष्ट वाणी नहीं बोला गुरुजी ने। अगर गुरुजी बोल देते कि कल राम को राजा बना दो, राम बिल्कुल निरापद सम्राट बन जाएंगे, तो विधाता नहीं बदल सकता था उस वचन को। 100 गोसाई जी विधि गति छेकी, सकई को टाल टेक जो टेकी। पर गुरुजी ने कहा ना, मैं राम राज्य का उचित मुहूर्त वेग विलंबन करिए नृप साजिए सबुई समाज। राजन, वेग न जल्दी करो न विलंब करो, तैयारी करो, तैयारी करो। राजा ने कहा आखिर किस दिन मुहूर्त है राजगद्दी का? बोले सुदिन सुमंगल तमहि जब राम हुई युवराज। जब राम युवराज होंगे तब सुदिन सुमंगल। आगे जब चर्चा बढ़ी तो भरत जी ने गुरु जी पर व्यंग चलाया है। गुरु जी ने भरत से उपाय पूछा कि उपाय बताइए, अब क्या किया जाए? तो भरत कहते बूझत मोहि उपाय, अब सो सब मोर अभाग। गुरु जी अब मुझसे उपाय पूछा जा रहा है। जब पूछना चाहिए तब तो हमें नहीं बुलवाया आपने। जैसे आपने पिताजी की मृत्यु के बाद बुलवाया, वैसे ही राम वनगमन के पहले अगर बुलवा लिया होता। और बुलवाने का गुरुजी के पास अधिकार था। गुरुजी के पास उतना संकेत था। क्या संकेत था?
गुरुजी बोल देते कैकेयी तेरे दोनों वरदान दिलवाऊंगा मैं, दोनों वरदान दिए जाएंगे। पर देखिए अयोध्या के संविधान है गुरुजी, दलि दुख सजई सकल कल्याणा यश शीस राउर जग जाना। गुरुजी ने अगर कह दिया होता कैकेयी तूने 2 वरदान मांगे हैं, दोनों वरदान दिए जाएंगे, लेकिन जैसे मांगे हैं वैसे दिए जाएंगे। ये विधि के पुत्र हैं ना, विधि का एक नाम संविधान भी होता है, नियम भी होता है। तो अगर उस नियम संविधान की चर्चा कर दिया होता गुरुदेव ने और बोल दिए होते कि कैकेयी तूने पहला वरदान जो मांगा है वो पहले दिलवाऊंगा और जो पीछे मांगा है वो पीछे दिलवाया जाएगा। पहला वरदान है सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देव एक वर भरत ही टीका, तब मांगू तब दूसरा वरदान राम का वनवास। गुरुजी कह देते कि कैकेयी तेरे दोनों वचन स्वीकार हैं, लेकिन भरत आए पहले राजा बन जाए और तब राम का वनवास हो। अगर मैं आ गया होता गुरुदेव, हाँ, तो राज आज्ञा मैं चलाकर राम को मजबूर करता। अगर भगवान बड़ा हठ भी करते तो राजाज्ञा से राम को रोकता था और उसी राजाज्ञा से बैठते वो शुभ सिंहासन कैकेयी को दूर करता। निवेदन करके राजाज्ञा चलाकर समस्त मंत्रिमंडल की अभिमत दे करके राम को सिंहासनारूढ़ करवाता था, राजा बनवाता था। तो क्या गुरुजी उस समय अयोध्या में नहीं थे? पर मुनि पुनि कहब राम रुख जान, राम रुख जान गए थे। गुरुजी ने देवताओं मुनियों से कहा मैं राम राज्य का मुहूर्त ठीक ठीक नहीं बताऊंगा और अयोध्या में मैं कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करूंगा, मूक दर्शक बनकर रहूंगा। अगर गुरुजी चाहते तो राम का वनवास रोका जा सकता था, पर गुरुजी ने कहा मैं नहीं चाहूंगा और मैं मूक दर्शक बनकर के घटना देखूंगा। तो मुनि पुनि कहब राम रुख जान, ये जिम्मेदारी लिया वशिष्ठ ने। आगे भरद्वाज खड़े हुए, उन्होंने कहा किसी प्रकार भगवान राम को आप लोग प्रयाग पहुंचा दें और प्रयाग पहुंचाने के बाद तो हम बिल्कुल सीधे दक्षिण की ओर। अच्छा ये बताइए तपस्या का स्थान दक्षिण है कि उत्तर है? युगों से ऋषि लोग उत्तर जाते रहे हैं कि दक्षिण जाते रहे? हिमालय है तपस्या का स्थान कि दंडकारण्य है तपस्या का स्थान? तो भरद्वाज ने कहा मैं जब मुझसे पूछेंगे मार्ग, और भगवान ने इसीलिए मार्ग पूछा है पर गंतव्य का नाम नहीं बताया। कहिए नाथ हम कहीं मग जाएं, मुझे रास्ता बताइए कहाँ जाना है, ये नहीं बताया भगवान ने, क्योंकि कहाँ भेजना है तो बाबा को मालूम है। और बाबा ने सीधे चित्रकूट भेज दिया और चित्रकूट के ऋषि मुनि महात्माओं ने भगवान को धीरे से चित्रकूट से दंडकारण्य की रास्ता पकड़ा दिया। और दंडकारण्य में पहुँचते पहुँचते तो महाराज बस शत्रु के दल में ही पहुँच गए भगवान। युद्ध की घोषणा ही हो गई एक प्रकार से। तो भरद्वाज ने कहा ये मैं करूंगा। वाल्मीकि ने कहा अगर चित्रकूट आ गए तो यहाँ से आगे बढ़वाने का प्रयास मैं करूंगा। अगस्त ने कहा अगर कहीं दंडकारण्य में आ गए तो पूरे अस्त्र शस्त्रों से सुसज्ज कर दूंगा, रावण को मारने का मंत्र भी बता दूंगा मैं। सब काम हो गया, पर बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? राम को वन कौन निकालेगा? तब सारे ऋषि मुनि देवता मिलकर भगवती कैकेयी के कक्ष में गए और कैकेयी से प्रार्थना करने लगे, माते ये बताइए अगर प्रतिदिन हजारों बालक ऐसे निरीह खा लिए जाते हो, हजारों बालकों का, हजारों माताओं की गोद उजाड़ दी जाती है, और उसे रोकने के अगर एक गोद उजड़ जाए तो हजारों लाखों करोड़ों करोड़ गोदें बच जाएंगी मैया। एक मैया का पुत्र त्याग देने पर अगर हजारों करोड़ों गोद बच जाती हैं, करोड़ों मैया के लाल बच जाते हैं, उनका कुलदीप बच जाता है, तो उस मैया को क्या करना चाहिए? कैकेयी रानी, कैकेयी ने कहा उस मैया को तत्काल अपनी गोद सूनी कर देना चाहिए, क्योंकि अगर राष्ट्र रक्षा के लिए एक मैया की गोद, अभी आप देख रहे हैं हमारे 20-20 सूरवीर सेनानी, 20-20 हीरे हमारे इस मातृभूमि के
आन बान सम्मान में चले गए। राष्ट्र तुझको नमन, राष्ट्र तुझको नमन। तू हमेशा से दुनिया का सिरमौर है, बेवतन के लिए बस यही ठौर है। हाँ, तुझ पे होता है भगवान का अवतरण, राष्ट्र तुझको नमन, राष्ट्र तुझको नमन। तेरी गोदी में मीरा कबीरा पले, छोड़ करके वतन अपना तुलसी चले। तेरी दोनों भुजाएं हैं गंगा जमन, राष्ट्र तुझको नमन, राष्ट्र तुझको रमन। तेरे आंगन में ऋतुओं का भरमार है, तेरे आंगन में ऋतुओं का भरमार है। अरे तेरे आंगन में ऋतुओं का भरमार है, गर्भ में तेरे रत्नों का भंडार है। तुझ पे पड़ती है सूरज की पहली किरण, राष्ट्र तुझको नमन, राष्ट्र तुझको नमन। तेरे बेटे की है बस यही आरज़ू, हम रहे ना रहें पर फले फूले तू, तुझको अर्पण हो निर्मल का तन मन वचन, राष्ट्र तुझको नमन, राष्ट्र तुझको नमन। अगर राष्ट्र रक्षा के लिए एक गोदी सुनी होती है तो उस माता को वज्र का कलेजा करके अपना गोद सोना करके राष्ट्र की रक्षा करनी चाहिए। और भैया हजारों ब्राह्मणियों का, हजारों ऋषि पत्नियों का, हजारों मुनि पत्नियों का सिंदूर रोज धुल रहा हो, हजारों हजार देवियां जबरदस्ती विधवा बना दी जा रही हों, ऐसी परिस्थिति में किसी एक देवी के विधवा बन जाने से अगर वो हजारों सुहाग बच गए मैया, अगर हजारों देवियों की रक्षा हो गई सुहाग की, तो उस एक मैया को क्या करना चाहिए? कई ने कहा बड़े भोले हैं आप लोग, इतना भी नहीं जानते। अरे अगर राष्ट्र की रक्षा का सवाल है, अगर हजारों देवियों के सिंदूर की रक्षा का सवाल है, लाखों की सिंदूर की रक्षा का सवाल है, तो एक मैया को अपना सिंदूर धो देना चाहिए। ऋषियों ने धीरे से कह दिया महारानी इसीलिए हम आए। क्या? सारी परिस्थिति बताया। हजारों हजार ब्राह्मणों को खा खा करके उनके हड्डियों का ढेर बना दिया गया है दक्षिण भारत में। मैया हजारों ब्राह्मणियां नित्य विधवा हो रही, उनका शील हरण हो रहा है, उनका पातिव्रत्य हरण हो रहा है, राक्षसों के उत्पात का ये जहर का घूंट सब पी रहे। तो कैकेयी मैया बस आपकी गोदी सुना देखना चाहते हैं। अगर आपकी गोदी आपने सुनी कर दिया केवल कुछ काल के लिए, तो सबकी गोदी हरी भरी हो जाएगी। कैकेयी ने कहा ठीक है मेरे भरत को ले जाइए। ऋषियों ने कहा भरत से काम नहीं चलेगा, हमें राम चाहिए। तुरंत पछाड़ खा करके गिरी है मैया कैकेयी। लेकिन वाह वाह वाह, ऋषियों मुनियों का दिया हुआ वचन, राष्ट्र मंगल की कामना, लीन विधौपने अपजसे आपू, दीने प्रजहि शोक संतापू। मैया ने स्वयं अपने सिंदूर को धो डाला, स्वयं अपनी गोद को सोनी कर दिया, स्वयं कलंक का टीका अपने चेहरे पर लगवा लिया। आज तक लोग अपनी बेटियों का नाम कैकेयी के नाम पर रखने को तैयार नहीं है। तो ऋषियों मुनियों का ये प्लान बना है, योजना बना है, ये पूर्व निर्धारित सभी की योजना का परिणाम है राम वनवास। तो मोनी पोनी कहब राम रुख जानी, ओ बाबा जी अपने से कहेंगे कि राम लौट चलो? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कह पाएंगे गुरुजी। तो ये उपाय भी निरस्त हो गई। अब दूसरी उपाय क्या बोले? माँ तू कहे बहु नहीं रघुराव, लेकिन राम माँ तू अस कहब कि काऊ। अंतर्मन में विचार उठा, अब एक उपाय बचती है। क्या उपाय बचती है? बोले माँ तू कहो बहुरई रघुराई। अगर मैया कौशल्या कह देगी कि मेरे राघव तुम लौट चलो, माता का आदेश हो जाएगा तो मान जाएंगे, क्योंकि पितृ दशगुणा माता, पिता से दशगुणा माता का स्थान है। पर पुनः विकल्प उठा, ना ना ना, राम जननी अस कहब कि काऊ।
जिस मैया ने राम जैसे पुत्र को जन्म दिया हो, राम जैसे बेटे के जननी होने का जिन्हें सद्भाग्य प्राप्त हो, अस्करविक का ऐसा करेगी, वो हट करेगी। मैया राम के प्रण को तोड़ने का प्रयास करेगी। अगर ऐसे ही करना होता तो वहीं न कर लिया होता। वहां एक बार भी रोका है क्या मैया ने? केवल एक ही बार मुंह से निकला, जब केवल पितु आय सुताता तब जन जाहु जानी बड़ी माता। बस एक बार मुंह से निकल गया, तुरंत उसे भी काट दिया। वो बोली जब पितु मातु कहे बन जाना तब कानन सत्यवध समाना। ये मेरे भैया, मेरे राघव, अगर मैया कैकेयी ने भी कहा है तो अगर पिता से 10 गुना माता का महत्व होता है तो माता से 10 गुना ज्यादा विमाता का महत्व होता है। कैकेयी दीदी ने अगर कहा है, कैकेयी मेरी प्यारी कैकेयी ने कहा है, तो फिर तो तव कानन सत्यवध समाना, 100 अयोध्या के समान जंगल तुम्हें सुख करो बेटा। वन देवी वन देव उदारा, करी है सास ससुर संसारा। बस हो गया। एक शब्द भी उसके बाद माता ने राम को रोकने का प्रयास नहीं किया। जाऊ सुखे न बनहि बलि जाऊं, करी अनाथ जनपुर जन गाऊं। गृह को अनाथ कर दो, पुरजनों को अनाथ कर दो, गांव को अनाथ कर दो। जाओ बेटा राघव, तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो, मंगलमय हो, कल्याण हो। उनका ये कौशल्या ने स्वयं विदा किया है। अब स्थिति तो यहां तक बन गई थी कि अगर राम रुकना भी चाहते तो कौशल्या कहती थी ना मेरे राम, तुम्हें पिता का वचन पालन करना है बेटा। तुम्हारे पिता के हिमालय जैसी दिव्य कीर्ति में कोई दाग न लगने पावे, उसे संभाल के रखो राघव। रही बात हमारी तो हम उस जहर को पी लेंगे, जीवन भर हम आंसुओं की धार पिएंगे राघव। पर तुम विचलित मत। वो मैया जो राम को असत्य साबित करे, वो कौशल्या मैया राम को कभी इतिहास में राम के ऊपर कोई अंगुली उठाए ऐसा कर्म करेगी। जिस माता को स्व सुख की कामना हो, क्या राम जैसा पुत्र उसे पैदा होता है? और जिस माता ने 9 महीने ब्रह्म को अपने गोद में रखा हो, वो माता ऐसा कहेगी अपने सुख के लिए? स्वर्गीय महाराज दशरथ और भगवान श्री राम दोनों के यश का सवाल है, दोनों के प्रतिष्ठा का सवाल है। और वह प्रतिष्ठा कौशल्या के द्वारा धूसरित की जाए, ना ना ना, हो ही नहीं सकता। राम जननी अस कर करवि की काऊ। तब फिर क्या करोगे? गुरुजी वाला उपाय भी फेल, माता वाला उपाय भी फेल। अब कौन बचा जो राम को लौटाएगा? बोले अब एक ही बचा। क्या? बोले मैं बचा। अगर मैं चरण पकड़ करके, हट करके, जिद करके रोने लगूंगा और कहूंगा प्रभु अयोध्या चले चलो, तो हो सकता है, लेकिन मोहियानुचर करके तिकबाता और तेहु माहु कुसमऊ भाम विधाता। मैं ठहराए अनुचर, सेवक। सेवक की क्या गणना होती है? सेवक का क्या महत्व है? भरी सभा में स्वामी पर दबाव डालेगा सेवक। सेवक स्वामी को 100 सेवक लखी लाज लजाई, स्वामी को संकोच में डाले सेवक। सेवक के कर्मों से स्वामी को संकोच। जो सेवक साहिब ही संकोची। हमारे स्वामी राम वैसे ही बड़े संकोची। लेकिन अगर मेरे के का कारण भगवान को संकोच करना पड़ा, मैंने हट कर दिया, तो जो हट करऊं तो निपट कुकर्मू। अगर मैंने हट किया तो कुकर्म हो जाएगा, महान अपराध हो जाएगा, सेवक धर्म विभंग हो जाएगा। पहले ही मेरा कुसमय चल रहा है। कुसमय के समय मनुष्य का विवेक काम नहीं करता।
क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये विवेक कुसमय के समय मनुष्य का छिन्न भिन्न हो जाता है। तो एक तो मेरा कुसमय है, दूसरे विधाता बाम हो गए। और जब विधाता बाम होते हैं तो लिखत सुधा कर गाल खिराहू, विधि गति बाम सदा सबका। अगर विधाता बाम हो जाए तो चंद्रमा बनाते बनाते राहु बन जाता है। मेरा विधाता बाम है, मेरा भाग्य टेढ़ा है, और मैं अनुचर हूं, मैं सेवक हूं, मैं दास हूं, मैं कृत दास हूं प्रभु का। तो मेरी क्या चिंता है? और जब हट करूं तो निपट को करूं। अगर हट करूं, किया है हट, मानस में नहीं, वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण में तो भरत जी ने अन्न जल त्याग करके, अनशन करके, कुश का दर्भ बिछा करके और कुश के आसन पर बैठ करके, उत्तर मुंह करके भरत जी ने अनशन कर दिया। प्राणोत्सर्ग कर दूंगा, प्राण त्याग दूंगा। तो वाल्मीकि में आप देखें, भगवान राम ने डांटा है भरत, और भगवान ने कहा धर्म का हम विनाश करने की तैयारी कर रहे हो, ये अधार्मिक कृत्य होगा भरत, अगर आप अनशन करेंगे और अनशन करके दबाव डाल करके मुझे अयोध्या ले जाना चाहेंगे। अनशनरत भरत का अनशन भगवान राम ने तोड़वाया। वाल्मीकि रामायण पर रामचरितमानस बड़ा गोस्वामी जी ने ऐसा संपुट बनाया है, सारी मर्यादाओं का इतना बढ़िया ख्याल किया है। वहां अनशन कर गए, पर यहाँ अनशन की कल्पना मात्र से ही हृदय कांप गया मानस में। जौहठ करम तो निपट कुकर्म, निपट कुकर्म होगा। क्यों? बोले हर गिरि ते गुरु सेवक धर्म। हर गिरि ते गुरु सेवक धर्म। हर गिरि माने कैलाश पर्वत, जहाँ हर का निवास होता है। उस कैलाश पर्वत से भी वजनदार सेवक का धर्म है। कैलाश पर्वत बहुत वजन है, आकार में उससे भी बड़े पर्वत हो सकते हैं, लेकिन जिस पर्वत पर त्रैलोक्य का भार लेकर भूत भावन भुजंग भूषण भवानी पति भगवान कपर्दी शंकर विराजमान रहते हों, जहाँ समस्त प्रमथगण रहते हों, जहाँ तुमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, प्रत्यक्ष ब्रह्म के स्वरूप महाराज गणेश जी रहते हों, जहाँ कार्तिकेय भगवान देवसेनाचार्य रहते हों, हाँ, उस पर्वत का वजन, उस पहाड़ का वजन कोई कंदुक जैसा होगा। ऐसा विशाल पहाड़, हर गिरते गुरु, उससे भी वजनदार सेवक का धर्म होता है। कैलाश ने भगवान शंकर को धारण किया तो कभी कैलाश डगमगाया, कभी हिला डुला। एक बार हिला डुला था, वो भी भगवान शंकर की इच्छा के अनुकूल हिला डुला था। भगवान शंकर न चाहते तो क्या हिलता था। बाद में एक अंगूठा दबा दिया भगवान शंकर ने तो रावण का कचूमर निकल गया महाराज, हड्डी हड्डी कड़कड़ाने लगी, रक्त का वमन करने लगा। तब शिव तांडव बोल करके और प्राण बचाया। तो वो कैलाश पर्वत जितना वजनदार है, जितना गुरुताधारी है, उससे अधिक वजन सेवक के धर्म में होता है। सेवक अपने स्वामी को संकोच में डाले, या हर गिरि ते गुरु सेवक धर्म। हर माने शंकर, गिरि माने पहाड़। सेवक धर्म का प्रदर्शन शंकर ने भी किया है और पहाड़ ने भी किया है। शंकर ने क्या किया है? एक बार की बात है, शंकर की प्राण प्रिया जो पूर्णतः पतिव्रता है, जिनके नाम से ही सती शब्द चला हुआ है, ऐसी भगवती सती ने एक बार भगवान श्री राम की, जो भगवान शंकर की इष्ट देवी हैं, जिन्हें भगवान मातृवत मानते हैं, उनका कपट का वेश बना लिया
और कपट का वेश बना लेने के बाद जब भगवान शंकर को मालूम हुआ तो यही तन सती भेंट मोहिना ही शिव संकल्प की माही। संकल्प लेकर अपनी गृहस्थी उजाड़ दिया, जीवन भर जहर पीना स्वीकार कर लिया। सती जैसी पतिव्रता, परम सुशीला, परम सुंदरी, वैभवमयी पत्नी को त्याग करके भगवान शंकर कतहु विनिनुपदेश ज्ञाना कतहु राम गुण करें बिखाना, विषम विपत्ति का वर्ण कर लिया। पर स्वामी पर थोड़ा सा यहाँ चाहिए, स्वामी की प्रतिष्ठा में थोड़ा सा दाग लगाने का प्रयास किया तो सती तक को त्याग दिया। तो हर और गिरी माने विंध्याचल पर्वत, इसने भी सेवा धर्म का बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है मित्रों। पुराणों में वर्णन आता है, विंध्याचल पर्वत बढ़ने लगा, इतना बढ़ा कि सूर्य नारायण का रथ रोक दिया इसने। सूर्य का मार्ग अवरुद्ध हो गया। हिमालय के इस पक्ष में अंधकार अंधकार, तीनों लोक में हाहाकार मच गया। एक गर्वोन्नत विंध्याचल सूर्य पथ के ऊपर निकल गया, बढ़ते। तब क्या किया जाए? सूर्य नारायण का मार्ग कैसे निष्कंटक किया जाए? शंकर के हर्याश्व खड़े हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे। तब सभी देवता मिलकर, ब्रह्मा जी मिलकर अगस्त मुनि के पास गए। अगस्त मुनि विंध्याचल के गुरु बाबा, गुरु जी हैं। अब बोले महाराज आप कुछ करो, इसे ऊपर से नीचे उतारो, नहीं तो सूर्य का रास्ता ही बंद हो गया, सूर्य नहीं चल पा रहे। आए हैं, नर्मदा पार किया है, विंध्याचल प्रणाम किया, चरणों में लौट गया साष्टांग, गुरु को जैसे प्रणाम करना चाहिए। जब साष्टांग लेटा, दोनों हाथ उठा करके गुरुदेव ने कहा यशस्वी भव, कीर्तिमान भव, दीर्घायु भव, हरिभक्त भव। गुरुवर कुछ आदेश? गुरु जी ने कहा हाँ एक छोटा सा आदेश है बेटा। क्या आदेश है? बोले मैं दक्षिण भारत जा रहा हूं और दक्षिण भारत से जब तक लौटू नहीं इसी प्रकार लेटे रहना तुम। और गुरुजी चले गए, जाके दक्षिण काशी में नई काशी का निर्माण किया अगस्त बाबा ने, और दक्षिण से लौट करके उत्तर दिशा की ओर आए ही नहीं तब से। वो नहीं आए तो गुरुजी की आज्ञा थी, इसलिए विंध्याचल लेटा तो लेटा ही रह गया। आज तक लेटा ही पड़ा हुआ है विंध्याचल पर्वत। नहीं, विंध्याचल पर्वत ने सूर्य का रथ रोक दिया था। तो ये सेवक धर्म है। विंध्याचल ने सेवक धर्म का पालन किया, भगवान शंकर ने सेवक धर्म का पालन किया, या हर गिरि कैलाश सेवक धर्म का पालन कर रहा है। तो मैं भगवान का सेवक, मैं हट कैसे करूँगा? जाऊ हट करऊँ तनि पटकु करमू, हर गिरि ते गुरु सेवक धर्मू। ये कहू जुगुति न मन ठहरानी, सोचत भरत ही रैन बिहानी। रैन गुजर गई, बिहान हो गया, सवेरा हो गया, भोर हो गई। प्रातः नहाई प्रभु ही सिर नाई, बैठत पठे ऋषय बुलाई। सवेरा हुआ, सवेरे ने स्नान किया सभी ने। बैठा स्नान ध्यान करके भगवान के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करके बैठ गए भरत जी प्रभु के पास, और तब तक गुरु जी का बुलौआ आ गया। इसका मतलब है कि गुरु जी की भी कुटी राम जी के अगल बगल में ही, आसपास में ही थी। गुरु जी, भरत जी, तीनों माताएं, ये राम जी, ये सब अड़ोस पड़ोस में ही रहते। गुरुदेव का बुलौआ आया और गुरुपद कमल प्रणाम करी बैठे। आय सुबाई विप्र महाजन सचिव सब चुरे सभासद आए। सभी लोग जुट गए हैं, विप्र जुट गए, महाजन जुट गए, सभासद जुट गए।
मंत्री जुट गए, भरत भैया आ गए, माताएं आ गईं, गुरुदेव आ गए, राम आ गए। अब आगे का भाषण प्रथम सभा चित्रकूट की प्रारंभ हो गई। कल उसका आनंद आप लेंगे। यहीं से सादर जय जानकी जीवन। बहुत बहुत धन्यवाद।